अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे तमाम व्यूवर्स को खैरियत से रखे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है क्लास 9th का मैथ्स का जो साइंस ग्रुप है उसका एक यूनिट जो है यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सबसे पहला सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमने ये जो हमारे पास जितने भी सवाल हैं इसमें जितने भी पार्ट्स गिवन है इनका हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। बहुत आसान सवाल है, इजी सा मेथड है, सिर्फ एक इसमें फार्मूला लगना है। कौन सा फार्मूला लगना है ये देखें। आपने याद रखना है रोज़ किस तरह होती हैं और कॉलम किस तरह होती है। सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है, रोज़ इस सीक्वेंस में जो होती हैं वो रोज़ होती हैं और जो नीचे की तरफ आ रही हों इस तरह स्ट्रेट इस सीक्वेंस में जो आ रही हों वो कॉलम, और जो इस तरह लाइन में सीधे जा रही हों वो क्या होती है, रोज़ होती है। तो इसमें हमारे पास कितनी रोज़ है, 2 रोज़ है और 2 कॉलम है। फार्मूला क्या है हमारे पास, रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है। तो रोज़ हमारे पास 2 थी और इसी तरह कॉलम भी हमारे पास 2 थे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 2/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट सवाल में भी सेम, रो कितनी है हमारे पास, 2 है और कॉलम कितने हैं हमारे पास, वो भी 2 हैं। R फॉर रोज़ एंड C फॉर कॉलम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ। इसमें हमारे पास देखें 2 और 4, एक रो है और 2 कॉलम है। रो बाय कॉलम विच इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 406, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं और सिर्फ एक कॉलम है, 3/1 आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ई में है हमारे पास 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3/2। इसके बाद नेक्स्ट सवाल में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 गिवन है। तो यहाँ पे देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, 1/1 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी में 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 3/3 इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। एच देख लें 1 2 रोज़ हैं एंड 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका भी हमारे पास 2/3 जो है आंसर आ जाएगा। होप सो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना जो है आ गया होगा। आसान था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। तो ये वाला सवाल जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिहाज से क्योंकि इतना रिपीटेडली आता नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोबारा से बुक की तरफ आते हैं। बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये सवाल बोर्ड में नहीं आता इसलिए इस पे जो है आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। बोर्ड के पेपर की बात कर रही हूँ। ठीक है, 9th क्लास में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। तो ये वाला सवाल अब मैं करने लगी हूँ। ये हमने नहीं करना, ये पेपर में नहीं आता, ये बोर्ड के पेपर में और स्कूल के पेपर पे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के सामने सवाल मैंने लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने नंबरिंग दे देनी है। 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, इस तरह नंबरिंग देने के बाद आपने 1 इक्वेशन को 1 के इक्वल इसके इक्वल लिखना है जो 1 1 थे। ठीक है, A + C किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। A + 2B किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के। C - 1 3 के और 4D - 6 2D के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। इसके बाद मैंने सबको इक्वेशंस के नाम दे देने हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। कभी भी 2 वेरिएबल्स एक साथ सॉल्व नहीं होते हैं तो हम इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट में भी 2 वेरिएबल्स हैं, इसको भी स्किप करेंगे। डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 3 पे आ जाएंगे जिसमें C - 1 = 3 है। इसमें सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल है इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 फर्स्टली। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, C - 1 = 3 था, C को मैंने यहीं पे रखा, 3 ऑलरेडी मेरा वहाँ पे था और -1 उस जगह पे जाकर +1 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 1 C = 4 आ गया। अब क्या करूँगी, पुट C = 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें मैं अगर A + C में, ये मैंने लिखी है इक्वेशन नंबर 1, A को मैं ऐसे ही उतार लूँगी, C की जगह मैंने C की वैल्यू पुट कर दी और =4, A मेरा यहीं पे रहेगा, +4 दूसरी साइड पे जाकर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास A की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट में क्या होगा, पुट A = -4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब A की वैल्यू पता है, उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके B की वैल्यू निकाल लूँगी। मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, इक्वेशन नंबर 2 लिखी। ठीक है, A की जगह मैंने A की वैल्यू पुट की, 2B = -7 ऐसे ही आ गया। अब 2B को मैंने इसी साइड पे रखा, -4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4 -7 + 4 क्या आता है हमारे पास, -3। हम वेरिएबल को एक साइड पे रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई था दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह हमारी B की वैल्यू भी आ जाएगी विच इज़ B = -3/2। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है हमारी 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d। ठीक है, हम वेरिएबल्स एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेंगे। ठीक है, 4d मेरा ऑलरेडी यहाँ पे था, प्लस 2d इधर आके माइनस 2d हो जाएगा और माइनस 6 दूसरी साइड पे जाकर प्लस 6 हो जाएगा। 4d में से 2d निकालेंगे तो 2d बचेगा। ठीक है, और 6 मेरा ऑलरेडी वहाँ पर था। ठीक है, तो दोनों को अब मैं 2 से डिवाइड कर दूँगी, तो ये 2 1s are 2 1s are करके यहाँ पर सिर्फ d बच जाएगा और ये 2 1s are और ये 2 3s are 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इक्वल्स टू 3। ठीक है, a की वैल्यू -4 आ गई, b की वैल्यू -3/2 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई और d की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो ये होप्स आप लोगों को ये वाला सवाल समझ आ गया होगा। 1.1 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पर जवाब दे दूँगी। नेक्स्ट अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, ये पेपर में नहीं पूछा जाता। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A, B, C एंड D एंड E व्हेन। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है। नेगेटिव किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग ये समझ लें। ठीक है, नेगेटिव फॉर एग्जांपल जहाँ पर आपकी जिस कांस्टेंट के साथ जिस मतलब 1 2 3 अगर आपके पास वैल्यू है, उनके साथ अगर प्लस लगा है तो आप उसको माइनस कर दें, और अगर माइनस लगा है तो उसको अगर आप प्लस कर देंगे तो ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जिस तरह अगर मैं ये वाला सवाल बी वाला देख लें, +3 था, 3 2 -1 और 1 है, तो इसका नेगेटिव क्या निकलेगा, -b इक्वल्स टू -3 -2 +1 एंड -1। इसी तरह c का क्या निकलेगा, -2 -3 -6 -2। इसी तरह अगर आपने d निकालना है तो -3 जो है +3 +4 -2 -5। ठीक है, मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनको सिर्फ साइन जो चेंज करना होता है उसको हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आ जाएं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास। ठीक है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सिंपल इसका कंसेप्ट ये है, व्हेन वी चेंज द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, इट इज़ नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिंपल रोज़ को, ये कॉलम को अगर मैं रोज़ की फॉर्म में लिख दूँ या रो को मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूँ तो दिस विल नोन एज ट्रांसपोज। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। देखिए इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं। इसको अगर मैं 3 कॉलम में चेंज कर दूँ, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज, और इसको शो करने के लिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए के ऊपर छोटा सा टी डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम्स हैं। इसको अगर मैं 3 रोज़ में चेंज कर दूँ, 1 2 3, तो दिस विल बी द ट्रांसपोज ऑफ बी। बी टी कितना आ गया हमारे पास, 5 1 एंड -6। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखें, C इक्वल्स टू 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 कॉलम्स हैं। अगर मैं 3 कॉलम में चेंज कर दूँ, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, सिंपली 1 2 ऐसे है तो उसको ऐसे लिख दूँगी, 2 -1 ऐसे है उसको ऐसे लिख दूँगी, 3 0 ऐसे है उसको ऐसे लिख दूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास C T यानी कि C का ट्रांसपोज आ गया है। इस तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 2 और 3 को इस फॉर्म में, 0 5 को इस फॉर्म में, तो ये हमारे पास D का ट्रांसपोज आ गया है। इसके बाद E देख लें, इसमें भी सेम ऐसे ही है, रो को कॉलम में बदल दिया और इस रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये मेरे पास E का ट्रांसपोज आ गया है। F में भी सेम ऐसे ही है, रोज चेंज इनटू कॉलम एंड द सेकंड रो विल आल्सो चेंज इनटू सेकंड कॉलम एंड दिस विल बी द ट्रांसपोज ऑफ F। ठीक है, तो ये आप लोगों को ट्रांसपोज का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इजी सा कंसेप्ट था। इसमें इस एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मैं आप लोगों को सिखाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहे हैं, वेरीफाई दैट इफ़ A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस देन, एक ये चीज़ प्रूफ करो और एक ये चीज़ प्रूफ करो। उन्होंने हमें 2 सवाल दे दिए, उन्होंने कहा इनको प्रूफ करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले A वाला जो है प्रूफ करेंगे, देन हम B वाला प्रूफ करेंगे। मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं और बोर्ड में रिपीटेडली आते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज वाला आ जाता है कभी कभी, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 6 है और पिछले एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें हमने देखे अब A की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, उन्होंने कहा है A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A है, प्रूफ करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड, देखिए इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है। ठीक है, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज, A की वैल्यू लिखी। ठीक है, फिर मैंने एक ब्रैकेट डाली, ये वाला T लिखा, देन एक और ब्रैकेट डाली और दूसरा T भी लिख दिया। ठीक है, ये
T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, ठीक है। जो पहला T लिखा था मैं उसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ। 1 2 ऐसे था, मैंने ऐसे लिख दिया, रोज़ को कॉलम में बदल दिया, सेकंड रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, और जो मेरे पास एक ट्रांसपोज बचा था उसको मैंने वैसे ही T को उतार दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमारे पास एक ट्रांसपोज बच गया था, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला लेंगे, ये चीज़ जो है ना A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसको मैंने ऐसे ही उतारते जाना है। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो 1 0 इस तरह था, रो थी, उसको कॉलम में चेंज किया, और इस रो को भी मैंने कॉलम में चेंज किया। अब मैंने पहला वाला T यहाँ पर लिया था, दूसरा वाला ट्रांसपोज मैंने यहाँ पर लिया। अब T ख़त्म हो गए हैं। अब मेरे पास सिर्फ सिंपल ये क्या वैल्यू आई है, अगर आप गौर करें तो क्या ये A की वैल्यू ही नहीं है, 1 2 1 2 0 1 0 1, तो A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A आ गया है, तो मतलब हमने इसको प्रूफ कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। B का जो था, B की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1 1 2 0, ठीक है, और इसका भी ये सवाल था जो हमने प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें भी सेम मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जो कि था B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। B की वैल्यू लिखी, ब्रैकेट डाली, एक ट्रांसपोज डाला, देन ब्रैकेट डाली, दूसरा ट्रांसपोज डाला। सेम उसी तरह मैंने 1 1 को रो को कॉलम में चेंज किया, और 2 0 सेकेंड रो को भी सेकेंड कॉलम में चेंज कर लिया। अब हमारे पास देखें, एक ट्रांसपोज ले लिया, अब दूसरा ट्रांसपोज जो है 1 1, ये जो रो है इसको मैंने कॉलम में चेंज किया, इस रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। तो क्या ये B की वैल्यू ही नहीं आई, 1 1 1 1 2 0 2 0, तो ये मेरे पास सेम आया ना, तो मतलब B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B आ गया, जो कि हमने प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 सिखाई है, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और भी अगर आप लोगों ने इसमें कुछ चीज़, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पर बता दूँगी। इसके अलावा अगर और कुछ आप लोगों ने सीखना है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कहें, मैं उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।